सबसे पहले जो इंग्लिश में वाक्य कैसे बनाते हैं, कैसे बनते हैं ये वाक्य, तो आप सबने कभी ध्यान दिया है कि इंग्लिश आप लोगों को आती है, उसके बाद भी आप लोग बोल नहीं पाते। और उसकी वजह क्या है? देखिए कि हम इंग्लिश क्यों नहीं बोल पाते, उसकी वजह भी डिस्कस करेंगे और मैं रीजन बताता हूं आप सबको कि ऐसा क्यों होता है। सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, ये ले लेते हैं। ठीक है, मैंने कहा मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखेंगे कि ये जो मैं है ये क्या है दोस्तों, ये कर्ता है, यानी कि आपका सब्जेक्ट है। इतना सबको पता होगा मेरे हिसाब से, नहीं पता तो ये आप समझ लो, जो काम करता है ना उस बंदे को बोला जाता है कर्ता, यानी कि सब्जेक्ट। अब अंग्रेजी क्या है? ये एक भाषा है, तो ये हमारा क्या है? ये हमारा है वस्तु बन गई। ठीक है, तो ये हमारा होता है ऑब्जेक्ट। और फिर जो असली काम हो रहा है, यानी मैं पढ़ाता हूं भाई, पढ़ाना मेरा काम है, तो ये क्या है? ये है क्रिया। ये क्या है? क्रिया, यानी कि वर्ब। इतना समझ को आ गया सबको? अब आप सब अगर कोशिश करोगे कि सर मैं इसकी इंग्लिश बनाता हूं, कि मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, तो कैसे करते हो आप? ट्रांसलेट कैसे करोगे? मैं सीधा ट्रांसलेट पे आ रहा हूं, ट्रांसलेशन पे, है ना। तो हम इसको ट्रांसलेशन कैसे करते हैं? सबसे पहले इसको उठाते हैं, सब्जेक्ट हो गया आई, ठीक है, फिर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट इंग्लिश, फिर क्या हो गया? हमने सीधा ट्रांसलेशन किया, कुछ भी अलग से हमने नहीं किया यहां पे। ये क्या हो गया? पढ़ाने की होती है टीच, तो टीच। अगर आप इसको सोचें कि एक सेंटेंस बन गया, क्या ये सेंटेंस है? आई इंग्लिश टीच। इसको आप जब हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हो तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा? आपके दिमाग में सबसे पहले ये सेंटेंस छप जाएगा, ये वाला, ये वाला। लेकिन इसका सही तरीका क्या है लिखने का? वो है आई टीच इंग्लिश। तो दोस्तों ये जो फेर बदल होती है हिंदी से इंग्लिश में यहां वर्ब आती है, यहां सब्जेक्ट आता है, और फिर लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट आता है। तो ये जो अदला बदली है इस ऑब्जेक्ट की और इस वर्ब की, तो ये ऑब्जेक्ट वर्ब जो है ये तो यहां सही है, ठीक है, लेकिन इंग्लिश में ये यहां चली जाती है और ये यहां चली जाती है, इनका क्रॉस वेंटिलेशन हो जाता है। तो आपका जो दिमाग है, जब आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं तो सबसे पहले आप शब्दों की ट्रांसलेशन करते हो, फिर आपको स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चर क्या है जिससे हम सही इंग्लिश में बोल पाए। समझ रहे हो दोस्तों? तो आप गलती क्यों करते हो, क्यों नहीं बोल पाते? इस वजह से, ये जो गड़बड़ होती है ना सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाली, इस वजह से। तो चलिए अब आज हम इसी गलती को थोड़ा सा दूर करने की कोशिश करते हैं यहां से, ठीक है। तो यहां से हम दूर करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम समझेंगे इस बात को कि जो हमारे दिमाग में हमारी जो मातृभाषा यानी मदर टंग है, ठीक है, वो ऐसी भाषा है जिसके जरिए हमको इंग्लिश को सीखना है। अगर आप सोचो कि सीधा मैं इंग्लिश में ही सोचना शुरू कर दूं तो ऐसा नहीं होता। कोई भी अगर आपको ऐसा कहता है तो बिल्कुल गलत कहता है। इंग्लिश सीखने का सिर्फ एक ही तरीका है, ट्रांसलेट करके सीखना, क्योंकि इंग्लिश हमारी मातृभाषा नहीं है। हां, जो स्पीड है ट्रांसलेशन की, जो सिचुएशन है उसके हिसाब से हम ट्रांसलेशन की स्पीड को बढ़ाते हैं, ना कि हम डायरेक्ट अंग्रेज बन जाते हैं, हमें अवतार आ जाता है, आत्मा आ जाती है किसी अंग्रेज की, और हम आराम से ये आई नो इंग्लिश, आई कैन कंफर्टेबली टॉक इन इंग्लिश। ऐसा नहीं होता भाई मेरे। अंग्रेजी को सीखोगे तभी आप बोलोगे, और सीखोगे कैसे? ग्रामर से, रूल से, तभी तो बोल पाओगे। तो ऐसा ही होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये देखो कि जो सिंपल हिंदी का सेंटेंस आप लोगों के दिमाग में होता है, जैसे मैं क्रिकेट खेलता हूं, मैं क्रिकेट खेलता हूं, तो यहां मैं जो है वो सब्जेक्ट है, क्रिकेट है वो ऑब्जेक्ट है,
और जो खेलता हूं वो है हमारी वर्ब। ठीक है, तो ये जो दो भाई है ना, ये जो दो भाई हैं असली गड़बड़ ये करते हैं, क्योंकि अगर जब मैं इसको ट्रांसलेट करता हूं इंग्लिश में तो क्या बनता है, आई प्ले क्रिकेट। और ये मैंने सबसे सिंपल इंग्लिश का सेंटेंस लिया है, बाकी बातें गई बाद में, अभी सिंपल से सिंपल लिया है। इसीलिए हम लोग ना हेजिटेशन होती है कि हम गलती कर बैठेंगे। क्यों? क्योंकि जब जो हमारी हिंदी है, जितनी भी छोटी मोटी हमने इंग्लिश सीखी होती है, तो उसको जब हम ट्रांसलेशन करने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले क्या निकलेगा, यहां निकलेगा आई क्रिकेट प्ले। तो आप सोचोगे यार कुछ मजा सा नहीं आ रहा, क्योंकि ऐसा तो मैंने कहीं ना तो पढ़ा है ना मैंने कहीं सुना है, लेकिन ट्रांसलेशन मेरी सही है, आई क्रिकेट प्ले। तो गड़बड़ क्या हो गई? इतने में आप सोचते हो यार मेरी इंग्लिश ही गलत है, मैं बोलता ही नहीं। यहां गड़बड़ होती है। अगर आप लोग ऐसे भी बोलते हो कि आई क्रिकेट प्ले, अगला बंदा समझ जाएगा मैं टीचर हूं अंग्रेजी का, ठीक समझे। अगर आप मेरे सामने ऐसी गंदी इंग्लिश भी बोलोगे ना, तो भी मैं आपको कहूंगा शाबाश बेटा, कम से कम बोला तो। समझ आ रहा है? जो भी आप बोलना चाहो एक बार बोल दो भाई, आगे पीछे बाद में कर लेंगे ना यार, समझ रहे हो। तो ये गड़बड़ होती है ऑब्जेक्ट और वर्ब की वजह से, क्योंकि इंग्लिश में और हिंदी में सब्जेक्ट तो सही आता है, लेकिन जो इंग्लिश में वर्ब है वो सब्जेक्ट के साथ आएगी, और हिंदी में जो वर्ब है वो सबसे लास्ट में आएगी। समझ आ रहा है? ये बात आपको बोलते वक्त सेंस को समझ के तब आप बोलना शुरू करोगे तो दिक्कत नहीं होगी। अब प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। तुम अंग्रेजी बोलते हो, जल्दी से आप लोग सेंटेंस बनाइए और मेरे सेंटेंस से मैच कीजिए, क्या आपने सही सेंटेंस बनाया है, देखते हैं। तुम यानी कि यू, अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश। जल्दी जल्दी बनाओ, सारे मेरे साथ बनाओ। जिन्होंने आज तक कभी इंग्लिश नहीं बोली, सिर्फ सीखी है, पढ़ी है और आपको आती है, लेकिन आप कभी बोल नहीं पाते, आप सब मेरे साथ साथ अभी ये लिख सकते हो या अपने मुंह से बोल के बता सकते हो, मैसेज में बता सकते हो। ठीक है, यू इंग्लिश बोलना यानी कि स्पीक। समझ आ गया? यहां पर आपने इतना मुंह से बोल दिया, फिर आप ये सोचो कि अंग्रेजी का रूल है सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आती है वर्ब, फिर आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को भी आप भूल जाओ, ऑब्जेक्ट को भी चाहे भूल जाओ, सिर्फ आप ये याद रखो कि हमारा जो सब्जेक्ट है जो काम करेगा, उसके बाद हमें सिर्फ ये याद रखना है कि उसने काम क्या किया है, काम क्या किया है। तो सब्जेक्ट और वर्ब को आप ऐसे जोड़ के बोलने की कोशिश करो इंग्लिश में। मैं एग्जांपल देता हूं, सबसे अच्छे एग्जांपल। सबसे पहले आप छोटी छोटी ना ऐसी वर्ब आप ये कर लो, समझ आ गया। और ये क्या हो गई, वर्ब्स हो गई छोटी छोटी। आप बोलना कैसे शुरू करोगे, आई गो, ऑब्जेक्ट का चक्कर ही नहीं है, मैं जाता हूं आई गो। ठीक है, मैं रोता हूं आई क्राई, मैं हंसता हूं आई लाफ, मैं मुस्कुराता हूं आई स्माइल, मैं सीखता हूं आई लर्न। वो क्या सीखते हो बाद में जोड़ लेना, भूल जाना बाद में, ठीक है। और मैं लिखता हूं आई राइट। तो इस तरीके से आप शुरू करो प्रैक्टिस करने की। ऐसा जब आप बोलने लगोगे तो आपके वोकल कॉर्ड्स जो हैं वो हैबिचुअल हो जाएंगे और फिर आप गलती नहीं करोगे। समझ आ रहा है? ऐसे गलती करने की जो गुंजाइश है वो बहुत कम हो जाएगी, ऐसे कोशिश करना। चलिए, तो अब आपको यह पता चल गया कि भैया सबसे पहले तो सब्जेक्ट आएगा, तो आपने लिख दिया यू, ठीक है सर। फिर आपको पता है वर्ब आएगी, तो आपने वर्ब लिख दी स्पीक, और क्या बच गया, इंग्लिश। बस, यू स्पीक इंग्लिश, बिल्कुल सही है। फिर है वह गीत गाती है, तो वह यानी कि लड़की है तो शी, गीत यानी कि सॉन्ग, ठीक है, और गाती है यानी कि सिंग। आपने क्या सोचना है, सिर्फ सब्जेक्ट को समझूंगा और मैं वर्ब को उसके साथ जोड़ूंगा जो भी काम हो रहा है। ठीक है भाई, जो भी काम कर रहा है ना बस उससे मतलब है। समझ आ रहा है? तो यहां आप क्या लिखोगे, मैं इसको यहां लिख देता हूं। आपने कहा शी, फिर गाती है सिंग्स, ये SEIS ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो वर्ब के साथ SEIS क्या आएगा, ये भी और एक क्लास ले लेंगे। शी सिंग्स, कितने गाने, एक ही गा रही है तो शी सिंग्स
सॉन्ग, बन गया आपका सही। लेकिन अगर आपने ये भी बोल दिया ना शी सिंग अ सॉन्ग, बस वो भी बहुत है। SEIS की गलतियों से इंग्लिश की जो ये प्रैक्टिस है ना, ये रुकनी नहीं चाहिए दोस्तों। आप ही के साथ डू लगाते हो, डोंट लगाते हो, डज लगाते हो, कोई मैटर नहीं करता, कुछ लगाते हो, ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है, मैंने भी बिल्कुल ऐसे ही सीखी है इंग्लिश, और आपको भी मैं यही सलाह दूंगा। कभी मत सोचो कि ही सी इट के साथ हैज आएगा, हैव आएगा। भाई एक बार लगा दो जो आपकी तरफ से आएगा, फिर जब आपने बोल दिया ना तब सोचो कि यार जो बोला है वो सही है, उसके बाद सोचो। पहले सोचोगे तो दिक्कत हो जाएगी इंग्लिश में। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, तो इसका अगला स्टेप क्या है। अब तक हमें पता चल गया भाई ये जो पूरा वाक्य इंग्लिश में बनता है ये किसका खेल है, 3 चीजों का, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो अब हम इन चीजों को अलग अलग करके देखते हैं ताकि जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है ना वो और ज्यादा बढ़ जाए। ठीक है, ताकि जब हम इनको अलग अलग करके फिर जोड़ के प्रैक्टिस करेंगे तब मजा आएगा। तो अब इनको अलग अलग समझते हैं कि इनका काम है क्या। चलिए सबसे पहले हम पकड़ते हैं सब्जेक्ट भाई साहब को। ये हमें क्या कहते हैं, ये हमें कहते हैं कि भाई मेरा जो काम है वो है करना, तो मैं तो काम करूंगा ही करूंगा। ठीक है, तो कर्ता, सब्जेक्ट क्या होता है दोस्तों, कर्ता। ये मैंने कौन सा कलर चूज करना है, मैं कई बार इसी में कंफ्यूज हो जाता हूं। चलिए तो जो सब्जेक्ट होता है दोस्तों, हमेशा आप इसको ये सोचो कि जो भी वाक्य है आपके पास, जो भी आप बोलना चाहते हो, उसमें काम किसने किया है। ठीक है, किसके लिए वो जो वाक्य है वो बोला जा रहा है। तो 2 चीजें ध्यान रखनी है, कौन है, कोई काम हो रहा है तो कौन है जो वो काम कर रहा है, वो सब्जेक्ट होगा। ये सेंस समझो, ये मैं सेंस को समझाने के लिए आप लोगों से बातें कर रहा हूं। और कोई काम अगर हुआ है वो किसने किया है। ठीक है, तो कौन है जो काम कर रहा है या कोई काम जो हुआ है वो काम किसने किया है, ये 2 क्या हैं हमारे, ये बन जाते हैं सब्जेक्ट। क्या बन जाते हैं, सब्जेक्ट। तो अब देखिए डूअर, डूअर यानी कि करने वाला, डूअर होता है करने वाला। भाई काम किसने किया ये मैटर करता है। तो जो एक्शन है यानी कि जो काम है, क्रिया है, वो किसने की है, जो काम करता है या काम से जुड़ा हुआ होता है। तो ये हमारा सब्जेक्ट के बारे में बताएगा। ये नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। ठीक है, और नाउन क्या होते हैं, प्रोनाउन क्या होते हैं, ये हम डिटेल में जरूर करेंगे। लेकिन यहां मैं आपको एक छोटा सा हिंट दे देता हूं। कोई भी चीज है इस पूरी दुनिया में, कोई भी चीज हो जिसको आप एक नाम दे सकें, वो है हमारा नाउन। जैसे ये पंखा है, ये ट्यूबलाइट है, ये स्क्रीन है, बोर्ड है, ठीक है, ये दीवार है, ये मैं हूं, है ना, मैं भी एक नाउन हूं भाई। मेरा नाम क्या है, सतेंद्र, ये भी एक नाउन है। ये पेन है, ये भी एक नाउन है। तो जो भी आपको दिख रहा है, जिस चीज का भी आप नाम दे सकते हो दुनिया में, वो हमारा नाउन है। तो सब्जेक्ट जो है ना वो नाउन भी हो सकता है। और प्रोनाउन क्या होते हैं, जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि बार बार नाउन को ना बोलना पड़े। ठीक है, ये सारे हमारे प्रोनाउन हैं, ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे। ये मैंने आपको पहले की क्लासेस में करवाया भी है। तो अब आप देखिए सब्जेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे। कोई नाम, जैसे अमित है, पूजा है, सीता है, ठीक है ना, इस तरह के आपके कोई भी नाम हो सकते हैं। अब्दुल है, हमीद है, ये सारे नाम हो सकते हैं। फिर ये आपका है, दिस भी हो सकता है, दैट भी हो सकता है, दीज भी, दोज भी, या आपका सिंगुलर नाउन या प्लूरल नाउन। सिंगुलर नाउन यानी कि एक वचन दोस्तों, जिसकी संख्या 1 हो। मैं एग्जांपल दूं, लड़का, बॉय, गर्ल, ठीक है, फादर, मदर, चाइल्ड। तो इस तरीके से जो नाउन है, ठीक है, जिनको आप नाम दे सको, वो सभी क्या होते हैं, 1 हो तो सिंगुलर नाउन। अब प्लूरल नाउन यानी कि बहुवचन, बहुवचन यानी कि 1 से ज्यादा, 1 से ज्यादा। अब देखो मैं इन्हीं को ही यहां पर बता देता हूं कि ये बहुवचन क्या होता है। अगर एक लड़का है तो बॉय, यानी प्लूरल है तो बॉयज। इसी तरह एक लड़की है, एक वचन है तो गर्ल, और प्लूरल नाउन है तो बहुवचन यानी कि गर्ल्स। चाइल्ड यानी कि एक बच्चा और 1 से ज्यादा हो तो चिल्ड्रन।
ठीक है। और फादर मदर ये तो भैया एक ही होते हैं, इनका तो आप क्या ही प्लूरल बनाओगे, है ना। तो इसी तरीके से कोई भी आपको अगर सिंगुलर नाउन होते हैं उसी तरीके से प्लूरल नाउन होते हैं, वो भी आपके क्या बन सकते हैं, यहां पर सब्जेक्ट बन सकते हैं। अब दोस्तों हम करते हैं कुछ एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल का मतलब मेरा क्या है, ट्रांसलेशन करते हैं। ट्रांसलेशन करेंगे, जल्दी से बताइए। सबसे पहले आपको क्या देखना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा इनके सब्जेक्ट क्या हैं। तो शुरुआत जो है आपकी इंग्लिश बोलने की, आपके मुंह से सबसे पहले क्या निकलना चाहिए, हवा नहीं निकलनी चाहिए, समझ रहे हो, आपके मुंह से निकलना चाहिए इंग्लिश बोलते हुए सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट की हम प्रैक्टिस करेंगे इन 5 वाक्यों से। आप जल्दी से बताइए सबसे पहले की क्या बनेगी ट्रांसलेशन। आप यहां पे लिखिए, मैं यहां पे देखकर और फिर आप लोगों को बताऊंगा। वेरी गुड। सुमेर सिंह सोलंकी जी।